नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ डिवीज़न अर्थात एलजीएन डिवीज़न में सीबीटी माध्यम से दिनांक 7/2025 को संपन्न हुए मुख्य लोको निरीक्षण की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र को लिया गया है, जिसमें 110 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इसमें 2 भागों में बनाया गया है पेपर। पहला एक था कि डीजल बेस पे, जिसमें भी 110 क्वेश्चन है, तथा इलेक्ट्रिक बेस के में भी 110 क्वेश्चन है। दोनों ऑप्शन करने का अनिवार्य था, या तो आप डीजल पार्ट से कर सकते हैं या तो आप इलेक्ट्रिकल पार्ट से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो इलेक्ट्रिकल पार्ट के 110 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करके हल करते हैं, तथा कुछ नॉलेज को अपग्रेड भी करते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पार्ट के 110 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज ए प्रेशर रिले, यानी इनमें से कौन सा प्रेशर रिले है। तो इसमें दिया है QLM, QOP1, QPDJ, QB, MT1। तो इसमें हमारा QPDJ क्या है, प्रेशर रिले है। हम रिले की बात कर लेते हैं। जैसे यदि कोई पूछता है कि वोल्टेज रिले कौन है, तो वोल्टेज रिले हमारे Q20, Q30, QOP, QOA तथा QCBAR हमारे वोल्टेज रिले हैं। यदि कोई करंट रिले पूछता है, करंट रिले के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो करंट रिले जो हमारे कन्वेंशनल लोको में लगे हैं, जैसे QLM हो गया, QRSI 1 और 2 हो गया, QLA हो गया, QV हो गया, QF1 और 2 हो गया, QD 1 और 2 होता है। तो ये हमारे वोल्टेज हो गए रिले, ये हमारा करंट रिले है। अब आता है कि मैकेनिकल रिले जो हमारे होते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि प्रेशर रिले। यदि प्रेशर रिले की बात बोलते हैं, चर्चा किया जाता है, तो प्रेशर रिले हमारे कौन कौन से हैं लोको में जो लगे होते हैं। ये जो प्रेशर रिले हमारे हैं, तो प्रेशर रिले में हमारा QPDJ हो जाता है, जो डीजे का है। RGEB होता है, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक बोलते हैं। और RGCP जो कंप्रेसर का है, ये भी प्रेशर रिले है। RGAF जिसे हम लोग रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर एयर फ्लो बोलते हैं। और SWC जो SN9 के लिए लगा होता है। और P1 और P2 जो हमारे प्रेशर हैं, ये सब हमारे कौन से रिले हैं, प्रेशर रिले। यदि इन रिले में से कोई भी रिले पूछता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेशर रिले। अब आता है एयर सर्कुलेशन रिले, जो एयर के हवा से ऑपरेट होता है। जैसे हमारे लोको में लगा है QVMT1 और QVSL 1 और 2, QRSI 1 और 2 तथा QVRH। ये हमारे क्या हो गए, एयर सर्कुलेशन रिले हो गए। यदि पूछता है कि ऑयल सर्कुलेशन रिले जो हमारा एक लगा है रिले में, ऑयल सर्कुलेशन रिले, तो हमारा है QPH। तो इस तरह से हम सभी रिले के बारे में चर्चा कर दिए हैं। तो इस ऑप्शन के आप खुद आंसर हो जाएगा। सर्कुलेशन रिले हमारा है QPDJ। नेक्स्ट है कि डायोड अलाउ द फ्लो अप इन द करंट। जो डायोड से जो हमारा इस तरह के जो डायोड बना होता है, यानी डायोड का पूछ रहा है कि डायोड जो करंट फ्लो करता है वो कैसा करता है, तो इन वन डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में करंट को फ्लो करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ऑटो रिग्रेशन, यानी ऑटो रिग्रेशन से संबंधित रिले कौन है। तो हमारा ये जो Q52 रिले है, ये नॉच बाय रिग्रेशन प्रोग्रेशन रिले बोलते हैं। Q51 ऑटो रिग्रेशन है। Q41 कोई रिले नहीं है लोगों में। Q46 हमारा फुल नॉट प्रोटेक्शन रिले है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑटो रिग्रेशन B, Q51। नेक्स्ट है, इन विच रिले इज एनर्जाइज व्हेन द HPA इज ऑन। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो कौन सा रिले एनर्जाइज होता है। ऑप्शन में दिया Q50, Q44, ये तो हमारा हाफ नॉट प्रोटेक्शन रिले है। Q119 ये कंप्रेसर 3 को 5 सेकंड के बाद भी स्टार्ट करता है, तथा Q48। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा
Q119। जब हम HBA को ऑन करते हैं तो हमारा नॉर्मली 2 रिले इनर्जाइज हो जाता है, एक होता है Q118 तथा Q119। ये 2 रिले इनर्जाइज हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारा BP प्रेशर नहीं है, यदि BP चार्ज नहीं है, तो हमारा Q51 भी रिले इनर्जाइज हो जाता है। तीसरा कंडीशन आता है यदि BP चार्ज है, आप बैटरी ऑन किए हैं, इनर्जाइज कर रहे हैं, यदि हमारा BP चार्ज है पहले से, तो उस कंडीशन में आपका QRS रिले भी बैटरी ऑन करते इनर्जाइज हो जाता है। तो नॉर्मली हम 2 को नॉलेज में रखेंगे, Q118 और Q119, क्योंकि जैसे ही बैटरी ऑन करेंगे इन रिले को सप्लाई मिल जाती है। इनको कब सप्लाई मिलेगी? जब BP नहीं चार्ज रहेगा। इनको कब सप्लाई मिलेगी? जब BP 4.2 kg से अधिक रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा Q119। नेक्स्ट है कंडक्टर फॉर SIB, यानी पूछा है कि कंडक्टर फॉर SIB का कंडक्टर है, तो इसमें SIB देखेंगे C118 C108 जो हमारा ये SIB लोगों में कंडक्टर ये लगा रहता है। लेकिन ये जब AC MVRF का है, AC जो हमारा AC MVRF जो लगाया गया है, MVRF जब हम डायनेमिक का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा MVRF चलता है उसके सप्लाई देने के लिए C108 लगाया गया है। और इसमें B है C118 हमारा है कि आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने वाला कंडक्टर, तथा C145 जो हमारा ये कंडक्टर है ये रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग के समय ATFX ट्रांसफार्मर को ये सप्लाई देता है। तो चौथा है नॉन ऑफ द दीज, अर्थात SIB का कंडक्टर कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट है किन इन SIB लोको व्हेन द एक्सटर्नल फॉल्ट आकर, लिख रहा है कि SIB लोको में एक्सटर्नल फॉल्ट आने पर क्या करते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है कीप HB ऑन 0, ये गलत है। कीप HSIB ऑन 0, प्रेस ELD बाईपास, प्रेस BPSW। तो जब हमारा एक्सटर्नल फॉल्ट आता है SIB में, यदि ब्लॉक सेक्शन में है तो हमको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना रहता है। तो आने पर क्या करते हैं? तो सबसे आने पर क्या करते हैं, हम HSIB को 0 पे करते हैं। कीप HSIB 0 पे करेंगे। जैसे ही HSIB को 0 पे करते हैं तो 1500 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, क्योंकि जो भी अर्थ फॉल्ट यदि SIB के एक्सटर्नल जो हमारे ऑक्सिलरियाँ हैं उसमें हैं तो 1500 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। और उसके बाद ELD प्रेस करके हम लोग जैसे ELD प्रेस करेंगे SIB डिस्प्ले पे आपका 45 मिनट के लिए काउंटर चलता है और ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा HSIB को 0 पे करेंगे, यानी B ऑप्शन इसका सही है। HSIB को 0 पे करेंगे। नेक्स्ट है विच लैंप ग्लो व्हेन अर्थ फॉल्ट ऑकर इन द SIB लोको, लिख रहा है कि SIB लोको में अर्थ फॉल्ट आने पर कौन सी बत्ती जलती है। तो SIB में अर्थ फॉल्ट आने पर LSSIT लैंप जलता है। तो इसका ऑप्शन C है, क्योंकि ये हमारा LSP व्हील स्लीप का रिले है। LSOL कब जलता है? मल्टीपल लोको में, जब पिछले लोको में कोई फॉल्ट आता है। और LSDVR लैंप MVRF का होता है जब हम डायनेमिक का प्रयोग करते हैं तो 5 नाच के बाद रिले एनर्जाइज होकर LSDVR के लैंप को बुझा देता है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा LSSIT, यानी जब भी SIB लोको में अर्थ फॉल्ट आने पर हमारा LSSIT लैंप जलता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द पेंटो, लिखा है कि निम्न में से कौन सा भाग पेंटो का नहीं है। तो पेंटो पैन, सर्वो मोटर, VPT वाल्व तथा SMGR। देखेंगे कि हमारा जो पेंटो पैन है छत पे लगा होता है, सर्वो मोटर भी पेंटो का भाग है, VPT भी पेंटो का भाग है, लेकिन SMGR क्या है? SMGR ये GR का सर्वो मोटर है, ये पेंटो का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन, SMGR। नेक्स्ट है व्हाट टू बी चेक इफ पेंटो इज नॉट रेजिंग, लिख रहा है कि पेंटो नहीं उठ रहा है तो क्या चेकिंग करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया CCPT,
तो इसको भी चेक करते हैं CCPT, क्योंकि ये पेंटो का फ्यूज होता है। RS प्रेशर, पेंटो प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी होना जरूरी है। RL काक भी खुला होना जरूरी होता है। ऑल ऑफ द एबव, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है गवर्निंग रिले फॉर द कंप्रेसर इन द कन्वेंशनल लोको। हमने अभी रिले की चर्चा किए हैं, तो ये है गवर्निंग रिले फॉर कंप्रेसर इन लोको इन द, तो इस प्रत्येक रिले की हम चर्चा कर देते हैं। ये RGEB हमारा होता है, रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक। जब A9 के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो RGEB सर्विस में आता है। RGAF, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर एयर फ्लो। ये Q119 क्या है? Q119 क्या है कि एक कंप्रेसर 3 को 5 सेकंड के बाद देरी से चार्ज करता है तथा फ्यूल को भी सप्लाई मिलती है। और D है RGCP, रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेसर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D, RGCP। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ट्रैक्शन मोटर फील्ड द चेंज बाई, यानी ट्रैक्शन मोटर की डायरेक्शन किसके द्वारा चेंज किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं MPJ के द्वारा, MP मास्टर कंट्रोलर, इसके तो द्वारा हम लोग नाच लेते हैं। MPS क्या है? ये हमारा संटिंग, जो ऑपरेट करने वाला संटिंग हैंडल होता है उसी को MPS बोला जाता है। MPJ यही हमारा करंट को डायरेक्शन को MPJ है, जो जिसे हम लोग रिवर्सर बोलते हैं। रिवर्सर को फॉरवर्ड रिवर्स करने से ट्रैक्शन मोटर के करंट के डायरेक्शन चेंज होता है। और D दिया है BPP, पुश बटन फॉर प्रोग्रेशन, इसके द्वारा नाच को बढ़ाया घटाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा MPJ रिवर्सल। नेक्स्ट है कि HOM हैंडल इज ए फिटेड, तो HOM हैंडल लगा होता है। पहला दिया है BL बॉक्स में, BB बॉक्स में, HTC में, कैब में। तो BB बॉक्स आपका ये HOM हैंडल मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल जिसे हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, ये BB बॉक्स में लगा होता है। जो BB बॉक्स हमारा आपको कॉरिडोर नंबर कहाँ दिखेगा? BB बॉक्स, ये है BB बॉक्स में लगा होता है HOM हैंडल कॉरिडोर नंबर 1 में BB बॉक्स में HOM हैंडल लगा होता है, जिससे लोगों को ग्राउंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पोजीशन आर देयर इन द HCP इन द कन्वेंशनल लोको, यानी लिखे हैं कि कन्वेंशनल लोको में HCP स्विच की कितनी पोजीशन होती है? तो कन्वेंशनल लोको में HCP की पोजीशन, यदि 3 HCP है तो इसकी पोजीशन 8 होता है। तो देखेंगे कि हमारा ये HCP स्विच यदि है, ये हमारा HCP स्विच है, तो इसकी पोजीशन 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और 1 2 3 होता है, और 1 2 होता है, 2 और 3 होता है, 2 और 3 होता है, 1 2 2 3 और 1 3 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितनी पोजीशन हो गई HCP की? 8 पोजीशन। तो इसका सही ऑप्शन है C। नेक्स्ट है विच डिवाइस विल बी आइसोलेट बाय कीपिंग HRABT ऑन पोजीशन 0। लिख रहा है कि HRABT स्विच के बारे में जान लेते हैं। HRABT स्विच ये SIB लोको में, SIB फिटेड लोको में मिलेगा। HRABT की 4 पोजीशन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 0 होता है। यदि HRABT स्विच की पोजीशन 1 पे है तो सभी उपकरण काम करेंगे, 2 पे है तो हीटर आइसोलेट हो जाएगा, 3 पे है तो केवल आपका NR काम करेगा। यदि 0 पे कर देंगे तो आपका कैब फैन, कैब हीटर, नॉट रिपीटर तथा वाकी टाकी सब आइसोलेट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है D, 0, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ऑयल यूज इन कंप्रेसर ऑफ कन्वेंशनल लोको, तो कन्वेंशनल लोको में SP 150 ऑयल प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन है B। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको एयर सप्लाई फ्रॉम द MR2, यानी कन्वेंशनल लोको में MR2 से सप्लाई किस में जाता है? तो ए ऑप्शन में दिया है A9, SA9, C2 रिले वाल्व, फीड वाल्व, तो MR2 से आपका फीड वाल्व में जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D।
कन्वेंशनल लोको हम इसके बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कन्वेंशनल लोको में 4 MR लगे होते हैं। यदि आपका मालगाड़ी का है, यदि पैसेंजर है WP4 तो 5 MR मिलेंगे। ये हमारा हो गया MR3, ये हो गया हमारा MR4। तो MR1 से सप्लाई कहीं नहीं जाता है, बट MR1 का ऑटो ड्रेन होता है। MR2 से निम्न को फीड में जाता है। MR2 से देखेंगे तो RG CP में भी जाता है, भीड में जाता है, और डबल चेक वाल्व DCB से होते हुए आपको निम्न जगह जाते हैं। MR2 का प्रेशर MR इक्विलाइजिंग पाइप में जाता है, वाइपर में जाता है, सेंडर में जाता है तथा फीड बाल में जाता है। यहीं पे आ जाते हैं MR3 का प्रेशर कहाँ कहाँ जाता है। तो MR3 का प्रेशर एडिशनल C2 रिले BP चार्ज के लिए तथा CR कंट्रोल रिजर्वायर में, और कंट्रोल रिजर्वायर से प्रेशर आपका जो SMGR में जाता है, और EP1 EP2 जो हमारे लाइन कंडक्टर हैं उनको पिकअप कराने के लिए, J1 J2 के लिए, तथा RS टैंक में, तथा पेंटो जो हमारा PT और DJ क्लोज कराने के लिए जाता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं कि MR4 का प्रेशर कहाँ कहाँ जाता है। तो आपका MR4 का प्रेशर आपको SA9 में जाता है, A9 पे जाता है, तथा AMU2B पे जाता है, VF बाल्व में जाता है, DB में जाता है, हॉर्न में जाता है, तथा MR गेज में भी MR4 का प्रेशर जाता है। तो आप इसको सभी MR से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा सप्लाई से तो आप इसको अब कर लेंगे। तो यानी इसका सही ऑप्शन है D, MR2D फीड वाल्व को चार्ज करता है। नेक्स्ट है P1 प्रेशर स्विच इज फिटिंग इन द बिटवीन, यानी P1 प्रेशर स्विच इज फिटेड इन द बिटवीन, किनके बीच में P1 प्रेशर स्विच लगा है। तो ए दिया है A9 वाल्व एंड MU2B वाल्व, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व एंड एडिशनल C2 रिले वाल्व इन द BP पाइपलाइन, नन ऑफ दीज। तो ये P1 प्रेशर स्विच हमारा जो आपका A9 हैंडल लगा होता है, A9 हैंडल, और इधर से जो हमारा MU2B है, तो A9 हैंडल और MU2B के बीच में P1 प्रेशर स्विच लगा रहता है। जब हम A9 से प्रेशर ड्रॉप करते हैं तब ये सर्विस में आता है, यानी पायलटिंग प्रेशर पाइप पे लगा होता है P1 प्रेशर स्विच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A9 वाल्व एंड MU2B वाल्व के बीच में। नेक्स्ट है व्हेन विल DJ ट्रिप इन GR स्लगिंग, यदि GR स्लगिंग कर रहा है, स्लगिश कर रहा है कंडीशन में, तो हमारा ट्रिपिंग कम मिलेगा, उसके बारे में पूछा है। तो ये फर्स्ट नाच पर ट्रिपिंग आएगा, क्योंकि देखते हैं कि जो हमारा Q44 DJ कंट्रोल सर्किट में Q44 रिले को सप्लाई मिलती है, ये GR का फुल नाच यहाँ दिया रहता है, और यहाँ से जो हमारा QVSI1 और QVSI2 के माध्यम से इसको फीड मिलता है। तो यदि GR 0.6 सेकेंड के अंदर यदि घूम नहीं पा रहा है तो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, और Q44 डी एनर्जाइज होकर DJ को ओपन करा देता है। यानी जैसे ही फर्स्ट नाच लेंगे तो शुरू में तो सप्लाई GR0 के इंटरलॉक से आता है, इधर से यहाँ जो बाईपास किया रहता है GR0 के इंटरलॉक से आता है, लेकिन जैसे ही एक नाच लेंगे तो सप्लाई इस BLVMT ब्लोअर के थ्रू सीधे आना चाहिए। तो जैसे ही एक नाच लिए तो अगर GR 0.6 के अंदर नहीं घूमा तो उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ GR फुल नाच यहाँ लगा है, ये फुल नाच पे क्लोज होता है तथा हाफ नाच पे ओपन होता है। तो यदि 0.6 सेकेंड के अंदर नहीं घूमेगा तो Q44 से डी एनर्जाइज होकर DJ को ट्रिप करा देगा। तो ट्रिपिंग कब मिलेगा? ऑन फर्स्ट नाच। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको ब्लॉक टू इज आइसोलेट बाई, यानी कन्वेंशनल लोको में ब्लॉक 2 को कैसे आइसोलेट करेंगे। तो कन्वेंशनल लोको में ब्लॉक को आइसोलेट करने के लिए पहला ऑप्शन दिया है HVMT1 को 0 पर, HVMT2 को 0 पर, कीप HVMT2, HVSL2, HVSI2 या HVSL2 ऑन 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी स्विच की जैसे मान लीजिए कि HVMT1 की पोजीशन हम बता देते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और
एक जीरो होता है। एक पे आपका रिले और मोटर दोनों काम करता है, 2 पे सिर्फ रिले काम करेगा, यदि 3 पे करेंगे तो सिर्फ आपका मोटर काम करता है, 0 पे रिले और मोटर दोनों बाईपास हो जाते हैं। इनको बाईपास करने से जो हमारे मेन इसके स्विच होते हैं, जो HVSI2 और HVMT2 होते हैं, जो कि लाइन कंडक्टर को पिकअप होने नहीं देते हैं। और बकिया जब हम ब्लॉक ही आइसोलेट कर दें तो SL को भी, इसलिए इसको 0 पे कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑन कीपिंग ME2B ऑन द ट्रेल पोजीशन। यदि ME2B को हम ट्रेल पर रख देखें तो क्या कंडीशन है? BP प्रेशर विल नॉट चार्ज, लोको ब्रेक विल नॉट अप्लाई, ब्रेक इन ट्रेन विल नॉट अप्लाई, ऑल ऑफ दिस। यदि हमारा जो ME2B स्विच लीड एंड ट्रेल है, ME2B लीड एंड ट्रेल स्विच है, जो हमारा यदि ट्रेल पे कर देंगे तो न तो लोको ब्रेक लगेगा, न तो A9 काम करेगा, और ट्रेन में भी ब्रेक नहीं लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्हाट इज द चेक इन द ऑक्सिलरी मोटर आर नॉट वर्किंग। यदि ऑक्सिलरी मोटर काम नहीं कर रहा है तो क्या चेक करेंगे, उसी को पूछा है। तो ऑप्शन में दिया CCA फ्यूज, Q11, Q100, बोथ A एंड B। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B, क्योंकि जो हमारे कंप्रेसर MCP और ब्लोअर MV-MT1 चलते हैं, उनको सप्लाई CCA फ्यूज से मिलता है। CCA फ्यूज के द्वारा ही Q118 रिले इनर्जाइज होता है, तभी MCPA और हमारे MV ब्लोअर काम करते हैं। तो इन दोनों को चेक करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CCA Q100 अर्थात बोथ, C ऑप्शन A प्लस B। नेक्स्ट है OCB 1 कूल डाउन, यानी OCB किसे ठंडा करता है? तो OCB देखेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल और SR ऑयल के तेल को ठंडा करता है, अर्थात ये रेडिएटर को ठंडा करता है OCB। जब OCB रेडिएटर को ठंडा करता है तो रेडिएटर में हमारे तेल सर्कुलेट करते हैं, ये रेडिएटर को ठंडा करता है, इस रेडिएटर में जो हमारे SR के आयल और ट्रांसफार्मर के आयल सर्कुलेट करते हैं, तो उनके थ्रू हमारा SR आयल ट्रांसफार्मर आयल ठंडा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SR और ट्रांसफार्मर आयल। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको में IG38 इज ए फिटेड ऑन। 3 फेज लोको में IG38 चाबी होता है, जो पेंटो चाबी आपको न्यूमेटिक पैनल में लगा होता है। ये तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूमेटिक पैनल। कहाँ लगा था उसी के बारे में पूछा, फिटेड ऑन। यदि आपका E70 लोको है तो IG38 की चाबी का नॉर्मल पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है। यदि आपका CCB 2.0 है तो इसकी पोजीशन आपका वर्टिकल होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रैक्शन लिंक इन द 3 फेज WAP5 लोको। तो इसमें 2 लगे होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है कि MCP फॉर स्पीडोमीटर इन द 3 फेज, MCB फॉर स्पीडोमीटर इन 3 फेज लोको इज, यानी 3 फेज लोको में स्पीडोमीटर की MCB क्या है? तो 3 फेज लोको में स्पीडोमीटर की MCB 127.9/2 होता है, जो आपका SB2 पैनल में लगा है। और इस ऑप्शन में दिया है कि 127.9/1, 170.9/2 तथा 237.1 तथा 254। 127.9/1 हमारा जो है कि ये पायलट लैम्प का MCB होता है। पायलट लैम्प या 24/48 वोल्ट होता है, जो उसके लिए लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 127.9/2। 3 ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच इन 3 फेज लोको इजे। ट्रैक्शन मोटर का कटआउट स्विच कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है 152 तो हमारा थ्रॉटल फेल्योर मोड है, 154 बोगी कटआउट का, 160 आपका संटिंग मोड तथा 237.1 ये आपका BCD के लिए लगा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 154 154। इसमें देखेंगे कि 152 इनका नॉर्मल पोजीशन होता है, ऑन 11 होता है इनका नॉर्मल पोजीशन। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑन 11, यानी 154 पहले होता है, ये 152 154 160 तथा 237.1। यदि इन सब का नॉर्मल पोजीशन पूछा जाए तो 152 की 2 पोजीशन होता है, 0 और 1, यानी नॉर्मल पोजीशन 0। 154 का नॉर्मल पोजीशन 1
1 होता है तथा और 160 का नॉर्मल पोजीशन 1 हो जाएगा तथा 237 पॉइंट का नॉर्मल पोजीशन 1 हो जाएगा। यानी इसको याद करने का तरीका है ऑन 11 सबसे पहले 152, 154, 160, 237.1 इसको हम ऑन 11 करके याद कर लेंगे तो इनकी सभी की पोजीशन याद हो जाता है। नॉर्मल पोजीशन 152 का 0 होता है, आइसोलेट 1 होता है, इसका नॉर्मल पोजीशन है। इसके 4 पोजीशन होते हैं, 1 और 3rd और 1 प्लस सेकेंड होता है और बाकी के 2 होते हैं। इसका नॉर्मल पोजीशन 1, आइसोलेट 0, इसका नॉर्मल पोजीशन 1, आइसोलेट 0। तो अर्थात इसका सही ऑप्शन है 154 बोगी आइसोलेशन स्विच जिसे हम लोग बोलते हैं वो है 154। यदि एमसीबी की बात करता है इस बोगी को आइसोलेट करने यदि बोगी 1 की एमसीबी 127.1/1 होता है तथा 127.1/2 होता है। यदि आपका आईजीबीटी लोको है तो इस एमसीबी को भी ट्रिप कराते हैं 1.7/11/1 127.11/2। ये हम लोग एमसीबी से बोगी को आइसोलेट करते हैं और 154 स्विच इसके द्वारा आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एयर डैम्पर इन एबीबी लोको। तो एबीबी लोको में एयर डैम्पर की संख्या 4 होता है। हम लोग डैम्पर की बात कर लेते हैं। यदि एयर डैम्पर पूछता है तो ये 2 + 2 = 4 होता है। हॉरिजॉन्टल डैम्पर पूछता है तो 2 + 2 = ये भी 4 होता है। यदि प्राइमरी डैम्पर पूछता है तो 4 + 4 एक बोगी में 4 एक बोगी में 4 = 8 होता है। यदि सेकेंडरी डैम्पर पूछता है तो 2 + 2 = 4 होता है। अर्थात G9 लोको और PC1 लोको में टोटल डैम्परों की संख्या 20 होता है। तो इसमें एयर डैम्पर पूछा गया है तो एयर डैम्पर की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। नेक्स्ट है कि विच MCB टू बी द चेक इन द ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल्स इन द 3 फेज लोको में। 3 फेज लोको में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल होने पर किस MCB को चेक करते हैं? तो हम लोग MCB चेक करते हैं 127.7 ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का MCB है जो कि आपका SB1 पैनल में मिलेगा। SB2 पैनल में है, SB2 पैनल में है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो गया D 127.7। नेक्स्ट है विच प्रायोरिटी फॉल्ट विल अपीयर इन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल पर कौन सा फॉल्ट आता है? P1 P2 बोथ है ने बी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें P1 का फॉल्ट आता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है कि विच डिवाइस यूज इन द क्लियर ब्लॉक सेक्शन इफ ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल। यानी ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल होने पर किस डिवाइस का उपयोग करके हम ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करते हैं? तो ऑप्शन में दिया है जेडबैंड PTDC E7074। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B PTDC जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर। A9 हैंडल के पहले नीचे लगा होता है, PTDC हैंडल होता है जो इस मोड में हम 10 kmph से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं। इसका प्रयोग करते समय MCB 127.7 को ट्रिप करते हैं तथा न्यूमेटिक पैनल पर काक की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B PTDC। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको ओवर करंट रिले फॉर मेन ट्रांसफार्मर। मेन 3 फेज लोको में मेन ट्रांसफार्मर का ओवर करंट रिले OCR 78 होता है। इसमें निम्न दिया है Q11 कन्वेंशनल लोको का ओवर करंट रिले है और OCR 86 ये OCR 86 नहीं होता है जो कि एक रिले और लगा होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं MVR 86। ये क्या होता है? MVR 86 मिनिमम वोल्टेज रिले। तो इसका सही ऑप्शन वही है B OCR 78 जिसकी सेटिंग होती है 360 और OCR 78 आपका SB1 पैनल में मिलेगा। और QLM है तो QLM आपका कन्वेंशनल लोको में मिलेगा। इसकी करंट की सेटिंग 450 एम्पियर होता है। ये QLM आपका टारगेट रिले टाइप का है और OCR 78 भी टारगेट टाइप का रिले है। नेक्स्ट है कैपेसिटर ऑफ हार्मोनिक फिल्टर इज फिटेड टू। यानी हार्मोनिक फिल्टर का कैपेसिटर कहाँ लगा है और कहाँ फिट किया गया है? तो हार्मोनिक फिल्टर का कैपेसिटर देखें FB बॉक्स में ही रहता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C FB बॉक्स में। आपका FB बॉक्स में आपको कैपेसिटर भी मिलेगा। इसके कंटेक्टर 8.1, 8.2 तथा 8.4 और कंटेक्टर भी इसी के अंदर FB बॉक्स के अंदर लगे रहते हैं। यदि पूछता है कि हार्मोनिक फिल्टर का रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, तो रेजिस्टेंस तो लोको के छत पे लगा होता है। नेक्स्ट है कि विच विल ब्लो इफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इज ऑफ, लिख रहा है कि विच विल ब्लो इफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक, आप कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, ZTL जलेगा, BA BLHO नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ करने पर कुछ नहीं जलता है जो इस ऑप्शन में दिया गया है, ZTL HBA और BLHO। नेक्स्ट है पुश बटन फॉर विजिलेंस रिसेट इज, दिए गए ऑप्शन में पुश बटन विजिलेंस पुश बटन कौन है, BPCS, BPPR, BPPB तथा BPFA। तो BPVR के द्वारा हम लोग BCD को रिसेट करते हैं। पहला ऑप्शन इसका BPCS है, जो कंस्टेंट स्पीड के लिए है, और C इसका पार्किंग ब्रेक के लिए है, PBPB तथा BPFA फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन B है, BPPR। नेक्स्ट है एट विच द पोजीशन इन एंड द रिमूव इन दिच थ्री फेज लोको में A9 हैंडल को किस पोजीशन पे निकालते हैं, तो थ्री फेज E70 लोको है तो A9 हैंडल को न्यूट्रल पर लगाया भी जाता है, न्यूट्रल पे लगाकर तथा न्यूट्रल पे करके निकाला भी जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोल, यानी पावर, निम्न में पावर कंट्रोल का क्या कार्य है, तो लिखा है कि रिक्वाइजनिंग लोको फ्रॉम सेट, रिटर्न ऑफ लोको टू होम सेट फॉर मेंटेनेंस, इंश्योरिंग लाइट इंजन यूटिलाइजेशन टू मिनिमम। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि लोको आउटेज मीन्स क्या होता है, लोको आउटेज मीन्स, तो लोको आउटेज होता है इंजन हावर फॉर ट्रैफिक यूज आवली, यानी बटा 24 हवा। इसका सही ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज, यानी विशिष्ट ऊर्जा खपत को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, ऑप्शन में दिया है डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप, ग्रेडियंट, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव। आउट स्टेशन रेस्ट पीरियड फॉर द वर्किंग अप टू 4 आवर इज, यानी 4 घंटे कार्य के लिए आउट स्टेशन पर रेस्ट पीरियड होता है तो 4 आवर प्लस 1 होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ए टाइप ऑफ ए ग्रेडियंट यूज इन रेलवे, पहला लिखा है कि रूलिंग ग्रेडियंट, मोमेंट ग्रेडियंट, हेल्पर ग्रेडियंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पीरियाडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लोको पायलट वर्किंग विथ हाई स्पीड ट्रेन लाइक राजधानी, यानी कि राजधानी जैसी उच्च गति वाले ट्रेनों के लोको पायलट को पीरियाडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो प्रत्येक 1 वर्ष किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विच वन ऑफ दीज इज नॉट इन द गुड ड्राइविंग टेक्निक, निम्न में से कौन सी अच्छी टेक्निक नहीं है ड्राइव करने की, पहला दिया है टेकिंग नॉचेज स्टेप बाय स्टेप, ये सही है। यूज मिनिमम नंबर ऑफ द ब्रेक एप्लीकेशन, ये भी सही है। रनिंग विथ द ओवर स्पीड, ये गलत है। स्टार्टिंग ट्रेन द विदाउट जर्क, इसका सी ऑप्शन गलत है। रनिंग विद द ओवर स्पीड, यानी ओवर स्पीड नहीं चलाना, ओवर स्पीड चलाना ये गलत है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा ही। नेक्स्ट है बिफोर साइनिंग ऑन इन द इंटीग्रेटेड कियोस्क विच अप इन द फॉलोइंग द मैंडेटरी, कियोस्क पर साइनिंग ऑन करने से पहले निम्न से क्या आवश्यक होता है, तो दिया है रीडिंग द ऑफ सर्कुलर, रीडिंग ऑफ द कॉशन ऑर्डर, कंडक्टिंग ऑफ BA टेस्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट है एडवांस अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव सिग्नल, यानी एडवांस में जो खराब सिग्नल पार करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है कौन सा है, दिया है T6931, T409, TD409, नॉन ऑफ द दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, T369 का 1 होता है, एडवांस में दिया जाता है, और किसी भी लाल को और सिग्नल को पार करने के लिए एडवांस नहीं दिया जाता है तो आपको दिया जाता है T369 3B दिया जाता है। एडवांस में T391 और उसके बाद जो 369 3B है, किसी भी जैसे आपका स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर या होम सिग्नल को पार करने के लिए एडवांस में नहीं दिया जाता, स्टेशन से दिया जाता है, तो उसके लिए आपको 369 3B है, तो एडवांस में यदि दे रहा है तो 369 1 होता है। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड इन द इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी
निरीक्षण कोच का ट्रांसपोर्टेशन कोड का होता है तो आर होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विच वन ऑफ दिस द कोड इज नॉट इन द लिस्टेड इन द वर्किंग टाइम टेबल, वर्किंग टाइम टेबल में कौन सा टेबल कोड नहीं होता है, एम होता है, ECFGH, तो आपका DGH नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WC कोड इन द वर्किंग टाइम टेबल, वर्किंग टाइम टेबल में WC कोड का क्या मतलब होता है। ऑप्शन में दिया फ्यूलिंग स्टेशन, स्टेशन विथ कूलिंग वाटर, इंजन चेंजिंग स्टेशन, फ्लैग स्टेशन, तो इसका ऑप्शन होता है स्टेशन विथ कूलिंग वाटर, स्टेशन विथ कूलिंग वाटर WC, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेशन विथ कूलिंग वाटर। नेक्स्ट है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड ACICF कोचेज, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड ACICF RCF कोचेज, तो 4 विंडोज प्रोवाइड होता है। सी नंबर ऑफ द यूजर इन कैटेगरी C कंबाइंड क्रू लॉबी, यानी कैटेगरी C कंबाइंड क्रू लॉबी में यूजरों की संख्या क्या है, तो अप टू 20 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अप टू 20, अप टू 50, अप टू 30, अप टू 40, तो 20 सही है, अप टू 20। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इन द इंक्लूडेड इन द प्री विंटर प्रिकॉशन, which one in the these including pre-winter precaution, working of heater, proper door and ceiling gasket, working of the sanding system, इसका ऑप्शन है, और डी है ऑल ऑफ दी एबव, इस हो जाएगा उपरोक्त सभी। फॉर कैंसिलेशन ऑफ ब्रेक डाउन बैन हूटर इज ए ब्लो फॉर, यानी ब्रेक डाउन बैन को निष्क्रियकरण के लिए कितनी देर तक हूटर बजाया जाता है। पहला दिया है 90, 45, 60, 30, 30 का ऑप्शन हो जाएगा 30। लॉन्ग हूटर 90 सेकंड तक बजाते हैं और 60 यूजर को 5 सेकंड तक बजाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 45 सेकंड। ये अपेंडिंग से इन SWR रिलेटेड, SWR में परसिस्ट ए से संबंधित क्या है, दिया है एंटी कोलिजन डिवाइस, सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट, हिस्ट्री ऑफ स्टेशन, तो लेवल क्रॉसिंग गेट, सी ऑप्शन सही है। मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव स्पीड ऑफ द सिग्नल, यानी सिग्नल का सबसे प्रतिनिधात्मक पहलू यानी क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है, तो होता है ऑन एस्पेक्ट, जो ए ऑप्शन है सही है। द ब्रेक पावर ऑफ CC रेक फ्रॉम इन द नोडल पॉइंट, ऑप्शन ने दिया 90%, 100%, 75%, 80%, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B%, 100% होना चाहिए। नेक्स्ट है एनी ब्लॉक स्टेशन विच दे कैन नॉट बी द वर्क अंडर ABC, तो कंडीशन इज ए टर्म इज, ब्लॉक स्टेशन, हमारे स्टेशन 2 प्रकार में बांटा जाता है, जैसे स्टेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्लॉक स्टेशन, एक होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन आपका एक ए होता है, बी होता है और सी होता है, और एक होता है स्पेशल क्लास, और नॉन ब्लॉक डी और DK होता है। यदि इन तीनों ब्लॉक में स्टेशन नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, स्पेशल क्लास, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पेशल क्लास में। नेक्स्ट है सिग्नल यूज फॉर इन द कंट्रोलिंग मूवमेंट फॉर द ट्रेन GNSR, यानी GNSR के अनुसार ट्रेनों की आवाजाही गति कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सिग्नल क्या है। सिग्नल यूज फॉर द कंट्रोलिंग मूवमेंट फॉर द ट्रेन एज पर GNSR, तो पहला ऑप्शन दिया फिक्स सिग्नल, ये भी सही है, हैंड सिग्नल ये भी सही है, डोटिनेटिंग एंड फ्लेयर सिग्नल ये भी सही है, और डी दिया है ऑल दी एबव, तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है इन कलर लाइट एरिया डिस्टेंस सिग्नल इज आइडेंटिफाई, कलर लाइट के एरिया में डिस्टेंस सिग्नल को P मार्का से डिनोट किया जाता है और खंभे पे लिखा रहता है P मार्का, तो इसका ऑप्शन जाएगा P, B ऑप्शन सही है, परमिसिबल सिग्नल। नेक्स्ट है कि द इफेक्टिव ब्रेक पावर इन केस ऑफ मेल एक्सप्रेस एट द ओरिजिनेट स्टेशन एंड इन रूट स्टेशन, तो दिया है 100%, 80%, 100, 90, 90 और 70, 100 और 70, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 100% और 90%। ओरिजिनेट पे 100% तथा इन रूट पर 90%। इंजन व्हीसिल कोड इंडिकेटेड ACP, इंजन का व्हीसिल कोड ACP का कोड क्या होता है, ये दिया है 3 छोटी सीटी, 3 छोटी सीटी, 3 लंबी सीटी, लंबी छोटी, लंबी छोटी, 2 छोटी और 1 लंबी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। द मैक्सिमम स्पीड वाइल शंटिंग ऑफ द वैगन कंटेनिंग एक्सप्लोसिव, यानी विस्फोटक रखे
वैगनों की शंटिंग की अधिकतम गति क्या है? तो दिया है 10 kmph, 8 kmph, 15 kmph, 20 kmph। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 8 kmph। नेक्स्ट है कॉशन इंडिकेटर इज टू बी इन द लोकेटेड एट मीटर बिफोर द स्पॉट ऑन बीजी लाइन, यानी बीजी लाइन पर कॉशन ऑर्डर घटनास्थल से कितने मीटर पहले लगा होना चाहिए? तो होता है 1200 मीटर। नेक्स्ट है एक्सीडेंट और क्लासीफाई, तो एक्सीडेंट और क्लासीफाई यानी दुर्घटनाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? ट्रेन दुर्घटना है, यार्ड दुर्घटना, इंडिकेटिव दुर्घटना, इक्विपमेंट दुर्घटना, ऑल दी एबव। तो इसका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिव एक्सीडेंट इज यानी सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है फायर, स्पैड, डिरेलमेंट तथा इक्विपमेंट फेल्योर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पैड। नेक्स्ट एक्सीडेंट है बीन इन द क्लासीफाई अंडर कैटेगरी ए टू आर इंक्लूडिंग, यानी जो हमारे दुर्घटना को वर्गीकृत किया गया है अक्षरों से ए और आर तक, तो उसमें कौन किसको छोड़कर वर्गीकृत किया गया है? तो हमारा आई और ओ होता है। आई और छोड़ को ए से आर तक दुर्घटना को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है एच पर एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन फायर इन द ट्रेन कम अंडर बी क्लॉस, यानी ट्रेन में आग लगना किस प्रकार की दुर्घटना है, किस श्रेणी के में आता है? तो है बी। इसका ऑप्शन है बी श्रेणी में आता है बी। नेक्स्ट है व्हीकल कोड फॉर फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनिंग कोच इन द, दिया है FAC, FA, FAS, ACP। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा FAC। यदि फर्स्ट क्लास AC को पूछता है कोड तो FAC होता है। यदि सेकेंड क्लास AC को पूछता है तो सेकेंड क्लास AC को पूछता है तो आपका कोड W हो जाएगा। यदि आपका थर्ड AC पूछता है, यदि थर्ड AC पूछता है तो थर्ड AC का N होता है। यदि पेंटिकार का पूछ रहा है तो WCB होता है। यदि AC चेयर कार पूछ रहा है तो उसका कोड हो जाता है Z, यानी फर्स्ट AC का FAC, सेकेंड AC का W तथा थर्ड AC का N, पेंटिकार का WCB तथा चेयर कार का Z हो गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है FAC। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्लास ओडिसी इन डिवाइडेड, यानी ओडिसी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ओडिसी को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, जो हमारे A क्लास ओडिसी, B क्लास ओडिसी और C क्लास ओडिसी होते हैं। नेक्स्ट है द इंश्योर द एबिलिटी ऑफ LP रिस्पॉन्सिबल ऑफ, यानी LP की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी क्रू कंट्रोलर की होती है। तो आप पहला दिया क्रू कंट्रोलर कमर्शियल सेक्शन एवं, तो इसका हो जाएगा ए क्रू कंट्रोलर। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ ए क्लास ओडिसी जे परमिटेड ड्यूरिंग, यानी ए क्लास ओडिसी की संचालन की अनुमति है। तो ऑप्शन में दिया है डे ओनली, नाइट ओनली, डे एंड नाइट, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो ए क्लास की ओडिसी होती है डे और नाइट दोनों में चलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस ट्रेन विल वर्क विदाउट गार्ड, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेनें बिना गार्ड के लाई जाती है? मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन, EMU, टावर वैगन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D टावर वैगन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ इन दिस नॉट इन द डिपार्टमेंटल ट्रेन, यानी निम्नलिखित में कौन डिपार्टमेंटल ट्रेन नहीं है? मटेरियल ट्रेन, बैलास्ट ट्रेन, क्रेन ट्रेन, यात्रा ट्रेन। तो यात्रा ट्रेन हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेन नहीं है। नेक्स्ट है द टारगेट टाइम फॉर द टर्निंग आउट ब्रेक डाउन ट्रेन ड्यूरिंग नाइट, यानी लिख रहा है कि रात के समय में ब्रेकडाउन ट्रेन को बाहर निकालने का समय क्या होता है? तो होता है 45 मिनट रात में। यदि दिन में निकाला जा रहा है तो 30 मिनट। यदि ARME की बात की जा रही है तो 1 एग्जिट के लिए 25 मिनट तथा डबल एग्जिट के लिए 15 मिनट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C 45 मिनट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 रनिंग रेल इन द नॉन ट्रैक, 2 चलने वाली ट्रेनों के बीच की दूरी का कहलाता है गेज कहलाता है। नेक्स्ट है
द क्रू फेल्ड इन द BA टेस्ट देन इन द क्रू स्टेटस गो टू, यानी अगर क्रू BA टेस्ट में फेल कर जाए तो उसका स्टेटस क्या हो जाता है, दिया है सिस्टम लेट, सिस्टम RF, सिस्टम BAF, सिस्टम NF, इसका ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम BAF। नेक्स्ट है द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट अप इन द अंडर लोडेड कंडीशन, यानी मिनिमम परमिसिबल बफर का हाइट क्या होता है लोडेड कंडीशन में, तो होता है 1030 mm। व्हेन ब्रेक इन द मैनुअली रिलीज QRB विच द प्रेशर विल इन द बेंट, यानी व्हेन ब्रेक मैनुअली रिलीज बाय QRB विच द प्रेशर विल द बेंट, जब हम DB को क्विक रिलीज हैंडल से यानी QRB से रिलीज करते हैं तो जिसके पीछे CR का चेंबर होता है तो CR का प्रेशर बाहर निकलता है, उसके बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा DCR प्रेशर। इन एयर ब्रेक कोच PAB PACD कनेक्टिंग टू ब्रांच पाइप, यानी कहाँ से किससे कनेक्ट रहते हैं, तो ये कनेक्ट होते हैं BP से, ये किससे कनेक्ट होते हैं BP से, इसका कनेक्शन किससे होता है, दोनों का BP से। हम जान लेते हैं क्या ये PAB क्या है, जिसका इसका हम लोग फुल मान जानते हैं कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब होता है, ये जो कि ICF कोच में लगा होता है। यदि PEACD के बारे में कि पूछा जाए तो ये भी इसका होता है कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, इसका फुल नेम पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, ये LHB कोच में लगा होता है। दोनों का काम यही है कि जब भी ACP किया जाता है तो इसी बाल्ब के ऑपरेट होने से BP प्रेशर ड्रॉप होता है, ये दोनों BP से सीधे जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है कि बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC 3 टायर LHB कोच, LHB कोच के 3 टायर में बर्थ कैपेसिटी ऑफ 3 टायर LHB कोच, तो इसमें होता है 72 सीट। हम लोग देख लेते हैं यदि AC 2 टायर में पूछता है, AC 2 टायर में पूछता है तो सीट होता है 52 52 होता है। AC 3 टायर में पूछता है तो सीटों की संख्या 72 होती है, और स्लीपर में पूछता है तो सीटों की संख्या 78 होता है, और GS जर्नल में पूछता है तो सीटों की संख्या 99 होता है। नेक्स्ट है गेट सिग्नल इज आइडेंटिफाई, गेट सिग्नल को आइडेंटिफाई किया जाता है तो G मार्का बोर्ड लगा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C G मार्का बोर्ड। ऑल पॉइंट शैल बी नॉर्मली सेट, जो पॉइंट होते हैं सभी नॉर्मली कहाँ सेट होते हैं, तो मेन लाइन के लिए सेट होता है, तो ये B ऑप्शन पे दिया है मेन लाइन, इसका हो जाएगा मेन लाइन। नेक्स्ट है द एस्पेक्ट ऑफ इन द सन सिग्नल इज ऑन, सन सिग्नल का नॉर्मल सन सिग्नल को ऑन होने का मतलब, द एस्पेक्ट ऑफ द सन सिग्नल इज ऑन, सन सिग्नल को पहला दिया है स्टॉप, प्रोसीड स्लो, वेटिंग 2 मिनट, इसका होता है स्टॉप, ऑप्शन हो जाएगा यदि सन सिग्नल ऑन है तो रुकना है स्टॉप। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म PAB, अभी हमने ऊपर चर्चा किया है द फुल फॉर्म PAB, तो ये दिया है पावर एनर्जी बाल्ब, पैसेंजर एंट्रेंस बाल्ब और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द BP प्रेशर कॉजेज, BP प्रेशर घटने का क्या कारण है, ब्रेक बाइंडिंग, व्हील स्कीडिंग, ब्रेक एप्लीकेशन, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रेक एप्लीकेशन। नेक्स्ट है फुली ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल आइडेंटिफाई बोर्ड, यानी फुली ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल आइडेंटिफाई बोर्ड, तो ये मार्का लगा होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है व्हाट इज द FAFO, FAFO का फुल नेम क्या है, लिखा है फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट ऑफ, फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट होता है। फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है व्हेन एवर द ब्लॉक सेक्शन अहेड इज नॉट क्लियर IB कम गेट डिस्टेंस सिग्नल शो, यानी बोल रहा है कि IB कम किसी का यदि डिस्टेंस लगा है, ब्लॉक सेक्शन आगे क्लियर नहीं है, तो सिग्नल का एस्पेक्ट क्या होगा, तो लाल होगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा C रेड। नेक्स्ट है क्रू लिंक आर टू बी द प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, यानी क्रू लिंक तैयार किया जाता है सक्शन एंट्रेंस
लोको लिंक WT रेक लिंक तो वर्किंग टाइम टेबल WTT के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है ए गुड ट्रेन हैविंग 56 वैगन द BP प्रेशर इन द इंजन शैल बी 5 kg per centimeter square देन मिनिमम प्रेशर इन ब्रेक बाल्ब ब्रेक 1 शुड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा A 44.8 kg per centimeter square। नेक्स्ट है विच अप इन द फॉलोइंग लीव मे बी इन द ग्रांटेड रेलवे सर्वेंट वॉलंटियर टू द डोनेट ब्लड गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल फॉर द रेलवे एम्प्लॉय। यानी किसी रेलकर्मी को सरकारी रेलवे हॉस्पिटल में स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश दिया जा सकता है? तो होता है, लिखा है स्पेशल कैजुअल लीव LAP हाफ LAP, तो होगा स्पेशल कैजुअल लीव। नेक्स्ट है विदिन विच पीरियड पेटेंटली लीव कैन बी ग्रांटेड, यानी पितृत्व अवकाश किस अवधि के भीतर दिया जा सकता है? वो होता है 6 मंथ। और नेक्स्ट दिया है 3 मंथ 4 मंथ 15 डे, तो इसका हो जाएगा 6 मंथ। नेक्स्ट है नॉर्मल लाइफ इज ए डेटोनेटर का नॉर्मल लाइफ कितना होता है? ऑप्शन में दिया है 10 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर तथा 15 ईयर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 ईयर। 10 ईयर, 5 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर, तो 5 ईयर। नेक्स्ट है डेटोनेटर। नेक्स्ट है द डेड लोको मस्ट बी नोमेड मिनिमम बाय रैंक एम्प्लॉई, यानी डेड लोको में कम से कम रैंक के अधिकारी होना चाहिए, ALP रैंक का। अंडर विच द प्रोविजनल DAR कैन बी एम्प्लॉय बू रिमूव फ्रॉम द सर्विस विदाउट इंक्वायरी, बिना DAR के प्रावधान के तहत किसी कर्मचारी को बिना जांच से हटाया जा सकता है, किस रूल के अंतर्गत? दिया है रूल 6, रूल 9, रूल 10 तथा रूल 14, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C रूल 14। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डीमेड सस्पेंशन, यानी निलंबन मान लिया गया सस्पेंशन किसके अंतर्गत आता है? तो A आता है SF 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सब्सटेंशन अलाउंस इज इक्वल टू % ऑफ पे प्लस DA, तो 50% पे प्लस DF होता है निर्वहन भत्ता। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी के लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है SF 5, जिसमें दिया है SF 11, SF 5, SF 7 तथा SF 11। तो मेजर पेनाल्टी के लिए होता है इसका SF 5, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर द अपील अंडर DAR, तो नॉर्मल टाइप अपील करने का होता है 45 डे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड रेलवे सर्वेंट इज ए पेड डेली अलाउंस सब्सिस्टेंस अलाउंस कंपनसेटिंग अलाउंस तथा चार्जेस अलाउंस, यानी निलंबन अवधि के दौरान एक रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B जीवन निर्वाह भत्ता सब्सिस्टेंस अलाउंस। नेक्स्ट है एज पर हावर ऑफ वर्क द पीरियड रेस्ट रूल फुल नाइट मीन्स, काम के घंटे और आराम के अवधि के नियम के अनुसार पूरी रात्रा क्या कहलाता है? तो होता है 10 PM से 6 PM, इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इंडियन स्टेट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी रीजन, यानी आधिकारिक भाषा नीति के अनुसार भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में क ख ग। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, यानी 1963, तो कितने हैं? राजभाषा अधिनियम 1963 के कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ये 9, टोटल 9 है। नेक्स्ट है कि हिंदी डे इन द सेलिब्रेटेड ऑन स्विच डे, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर, D ऑप्शन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या होता है? तो होता है प्रबोध, प्रवीण, प्रयाग, प्रवेशिका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A प्रबोध। विच फॉरेन लैंग्वेज इन द इंक्लूडेड इन द
8 शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो दिया है संथाली, इंग्लिश, डोंगरी, नेपाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाली। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी यानी रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेल हिंदी सलाह समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन द इंक्लूडेड इन द इंग्लिश शेड्यूल? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो है 22C। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो संसदीय राजभाषा में कुल 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे इज ए सेलिब्रेटेड यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 जनवरी। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।